नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। न्यूज़ 18 पर इस वक्त सोशल मीडिया की जो सनसनी कहा जाए, i18 बाबा जिनको आप जानते हैं या अभय जी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर में पहुंचे हुए हैं। अ, सबसे पहले तो आप ये बताएं, रायपुर छत्तीसगढ़ का रुख कैसे, कुंभ से सीधा? महादेव जहाँ लेके जा रहे हैं यार। कहीं दिल्ली जाने वाला तो है, फिर जाके वृंदावन पहुंच गया, फिर वृंदावन से फिर गुरु जी बोले कि चलो वहाँ पे चल रहा है, तो चलो चल रहे हैं। महादेव जैसी इच्छा कर रहे हैं, चलो। सदगुरु रितेश्वर जी के साथ आप लगातार कुंभ के बाद से हम देख रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। ये कौन सा कनेक्शन है, क्या है? नहीं, सत्य का ही कनेक्शन है ना। कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये देखा कि मैं जिस चीज़ के लिए खड़ा हूँ वो भी उसी चीज़ के लिए खड़े। मुझे भी समझ में आया कि वो जिस चीज़ के लिए खड़े हैं, मैं भी उसी चीज़ के लिए कर रहा हूँ। तो जब सेम ही चीज़ कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें साथ में आने में ना। बल्कि वो तो हम तो जैसे जो विजन तो यही है ना कि ऐसे सब लोगों को जोड़ा जाए, जो ऐसे सही में चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ सामने आए, जो सही में गुरु हैं। समझ रहे हो? उन सब लोगों को यदि जोड़ा जाए तो उसकी पावर कितनी बढ़ जाएगी भाई। तो अब किस चीज़ की तलाश है आपको? नहीं नहीं, तलाश किसी चीज़ की नहीं है। हम्म। बस अपना अपना धर्म और अपना जो प्रारब्ध है वो पूरा कर रहा हूँ, और हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों को आपके बारे में लोगों ने कुंभ में बातें सुनी हमने, और आईआईटी से लेकर एक कहा जाए वानप्रस्थ या बाबा का रूप भी लोगों ने यहाँ पर देखा। लेकिन क्या अब उसके बाद अगला पड़ाव क्या है आपका? किस अब और आईआईटी बाबा या भय जाएंगे? नहीं नहीं, मेरा पड़ाव तो बहुत पहले से फिक्स था। मैं तो कब से क्लियर कर रहा हूँ लोगों को। मेरा मेन काम तो यही है कि सबसे पहले तो सारे के सारे ज्ञान को जोड़ा जाए। और उसमें जैसे आज सुबह भी हमने काफ़ी डिटेल के अंदर पूरा जियो पॉलिटिक्स, पूरी वर्ल्ड की चेतना, अलग अलग कंट्री का जो इतिहास है उसके हिसाब से देखना कि अब उसको पूरा चक्र के हिसाब से भी देख सकते हो। तो बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके ना उसको पूरा ऐसे मैपिंग किया, ये सब किया। तो वो हर फील्ड के अंदर करेंगे, साइकोलॉजी के अंदर भी करेंगे, फिजिक्स के अंदर भी करेंगे, कि जिसको तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हो उसी को हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, उसका पैरेलल क्या है, ताकि वो कनेक्शन हो पाए बीच बीच में। तो जिस चीज़ को हम साइंस बोल रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोल रहे हैं, उसको हमारे ऋषियों ने कैसे दिया, वो क्या अलग है, क्या सेम चीज़ है। पूरे ज्ञान को कनेक्ट किया जाए। क्योंकि ज्ञान को यदि कनेक्ट कर दिया तो ये जो तो नॉइज जो हो रही है ना ऊपर से जो नकली वाली है वो हट जाएगी। तो क्या आने वाले समय में पब्लिक के साथ भी कोई कनेक्शन आपका होगा, कुछ इंटरेक्शन होगा, कैसे? हम वो प्लान कर रहे हैं, जैसे यंगस्टर वगैरह उनके साथ मान लो कॉलेज वगैरह के अंदर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कशन होगा। अभी तो मैं वही सोच रहा हूँ कि पहले तो लाइक लंबे लंबे कुछ तो इस टाइप के ना 2-2.5 घंटे के लाइक एक ऐसे कैप्सूल्स ऑफ नॉलेज बनाए जाए, जिसमें एक टॉपिक को पकड़ के पूरा, जैसे उनसे बात की थी ना, पूरा ऐसे व्हाइट बोर्ड लेके या उसके फील्ड का कोई एक्सपर्ट होगा उसके साथ बैठ के एक एक चीज़ को डिस्कस किया जाए कि अच्छा इस चीज़ को आप ऐसे बोल रहे हो, इस चीज़ को अध्यात्म में ये बोलते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे बोल रहे हो, इस चीज़ को ये बोलते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। तो डिजिटल मीडिया का सहारा इसके लिए आप लेंगे, मतलब कुछ ऐसा चैनल अपना यूट्यूब जैसा कुछ बनाकर? मतलब आप प्रैक्टिकल में इतना नहीं सोचा ना, वो विजन है, मतलब अब वो जैसे थोड़ा डिटेल डिटेल होता जा रहा है हम्म। टाइम के साथ ही, वो अपना भी हो जाएगा। वो कैसे होना है वो महादेव डिसाइड करते हैं। कुंभ में जब आपसे बातचीत हुई, बहुत से लोगों ने आपस में आपके बारे में सुना, पूरी दुनिया ने सुना, पर बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाए आप पर कि अफीम गांजा जैसे बहुत सारी बातें आई। उसको कैसे देखते हैं आप? मैं तो सब करता हूँ ना, मुझे देखने देखने का कुछ नहीं है। हम्म। मैं तो सबको साधना के वो मानता हूँ। अब भगवान शिव यदि जहर पी सकते हैं तो वो लोग बोलते हैं ना कि तुम भी पियो, मैं ठीक है ना, मैं पी लूंगा ना, मैं लाओ। और यदि सही में तुम हो भक्त तो तुम कोई भी चीज़ करने से क्यों हिचकिचाओगे जो उन्होंने किए। लाओ जहर, लाओ जहर भी पी लेंगे। परिवार में लौटने का, जैसे आपके माता पिता से, माँ से मुलाकात हुई, काफ़ी भावुक पल था, आप भी भावुक हुए क्या? कुछ ऐसा मौका कि परिवार की याद आए, या फिर लौटने की बात, मुलाकात? नहीं नहीं, वो लौटने वोटने का तो है ही नहीं ना चक्कर, आप समझ नहीं रहे हो। जी। मैं उस सत्य को तो पहले ही देख ही चुका हूँ कि परिवार क्या होता है। मैंने बहुत बार बताया भी कि भ्रम सत्य के अंदर तो ये सत्य है कि वो मेरे माता पिता है। और यदि तुम पूर्ण सत्य देखोगे तो तुम्हारे माता पिता कौन है? शिव पार्वती है, वो भी सत्य है। अब उन दोनों सत्य को साथ में लेके कैसे चला जाए, हम्म। वही मेन दुविधा है। अब वो लोग जो है वो इस सत्य को नहीं मानते हैं, परिवार वाले, वो भगवान को ही नहीं मानते हैं।
तो अब वो वहां पे दुविधा हो जाती है कि अब ना, जैसे वो मीराबाई जैसे दुविधा है ना, कि वो पत्नी का धर्म निभाए कि भगवान का धर्म निभाए। अब यदि उसका पति समझता होता, कि समझदार होता कि नहीं नहीं ठीक है, ये इसने अपने कृष्ण का पति माना है, तो ये भी भगवान की भक्ति है, मुझे भी उसी में जाना चाहिए, तो वैसे उसको और कदम नहीं उठाना पड़ता ना, वो अपने पत्नी धर्म भी निभाती। बट वो होने नहीं दिया ना, तो वो कहीं ना कहीं अब ठीक है, वो महादेव वही देख रहे हैं कि कहानी में कैसे लगी जाए, ब्रिज का कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो भी ठीक है, निकलेगा तो भी ठीक है। बहुत सारे यूथ भी आपको देख रहे हैं लगातार, और बहुत सारी पढ़ाई आपने की, उसके बाद जॉब भी की, उसके बाद फिर आप भगवा आपका ये रंग, उनको लिए क्या लगता है, यूथ को कुछ कहना चाहेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरे, आपका कहना था बहुत सी चीज़ों की तलाश आपकी यहाँ पर आकर ख़त्म हुई, ऐसे यूथ को, आज के यूथ को कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, आज के यूथ को तो वही कह रहे हैं ना अभी, धीरे धीरे, जैसे मैं तो अपने लाइफ के अंदर ही बोलता ही रहता हूँ कि अभी ये जो पूरा जो ज्ञान है, जो तुम समझना चाहते हो, सब चीज़ें समझाऊंगा ना मैं। सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा तुमको, फिजिक्स केमिस्ट्री से लेके, जैसे अभी जियो पॉलिटिक्स शो शुरू करेंगे, और वहाँ से पूरा हर एक कंट्री का जो इतिहास है, उनकी जो चेतना है, वहाँ से जाके और फिर एक एक के अंदर डेप्थ में जाएंगे, लाइक ऊपर से शुरू करके बड़ी पिक्चर से, फिर उसको जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन करके, और फिर हर एक लेवल के ऊपर, जैसे अब वर्ल्ड से स्टार्ट किया, फिर अब कंट्री में जाओगे, फिर कंट्री के अंदर जो सिविलाइजेशन सिस्टम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसने कैसे लिखा, और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, कैसे उनको समझ में आया कि ये फंडामेंटल है। क्योंकि फंडामेंटल चीज़ तो उसी को समझ में आ सकती है ना जिसको पूर्ण ज्ञान हो, है ना, कि ये फंडामेंटल तरीके से ये चीज़ राइट है। जो वो इक्विवेलेंस नहीं है क्या, वो बुद्ध ने जो बोला, फोर नोबल ट्रुथ्स, उन्होंने भी वही बोला, बट उन्होंने वो ज्ञान के साथ बोला। यहाँ पे जो है थोड़ा अलग तरीके से वो पढ़ाई वढ़ाई करके बोला जा रहा है। तो वो सिविलाइजेशन के सिस्टम कैसे डेवलप हुए, घर का सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, इससे आपको क्या गवर्नेंस लगता कैसे है, जो डेवलप हुआ। अब इस जिस चीज़ों की बात करें कि अलग अलग कंट्री के ऊपर भी बात होगी, उनकी हिस्ट्री के ऊपर भी बात होगी, डेप्थ में भी जाएंगे, क्या लगता है इससे समाज को, मानव सभ्यता को या आम लोगों को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है? फायदे ही फायदे ना, तुम जियो पॉलिटिक्स को नहीं समझते तो आधा तो तुम समझते ही नहीं हो कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। अब भारत की जितनी ज़्यादा जो पूरी एनर्जी की एनर्जी है, सब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और तुम जियो पॉलिटिक्स नहीं समझते तो तुम वही गाली देते रहो गवर्नमेंट को कि दाम बढ़ गए दाम बढ़ गए, तुम समझ ही नहीं रहोगे क्या क्या खेल हो रहे हैं दुनिया में। तो समझो नहीं है क्या उसको, हर एक चीज़ इफेक्ट होती है ना एक दूसरे कंट्री से आज के टाइम में, तो उससे समझ आएगी ना तुम्हारे अंदर भी कि अब उनका कल्चर क्या है, जो बाहर, जो भारत के लोग बाहर जाते हैं सपने देख के कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, जब वो उसको समझेंगे कि वहाँ जाके तुमको क्या मिलेगा, भारत में रह के क्या मिलेगा, यहाँ पे क्यों भारत की भूमि को इतनी दिव्य भूमि बोला गया है, तो वो जब वो अंतर समझेंगे, चेतना का समझेंगे, तभी तो उनके अंदर वो डेवलप होगा ना कि हाँ क्यों हमको भारत के लिए जी, लड़ना आपको चाहिए। स्क्रीन पर या टीवी या डिजिटल या सोशल मीडिया पर देखने के बाद लोगों को लगा कि अब अगला पड़ाव शायद आप कोई प्रवचन देंगे, कोई अध्यात्म की बातें करेंगे। आप बता रहे हैं कि आपने जो स्टडी की है उसको साइंटिफिक तरीके से समझाएंगे। हाँ, तो जो कि वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है ना वो, मैं तो पूरे चक्कर के हिसाब से बताऊंगा ना कि इस कंट्री में देखो, जैसे मैंने सुबह जो डिस्कशन ये जो किया है पूरा, उसके अंदर यही है कि जैसे जो वेस्टर्न जो लोग हैं, उनके ये हार्ट चक्र तो पूरा बंद है, और ये तो ट्रुथ है, उनको कभी इमोशंस वगैरह फील नहीं होते हैं, वो मोस्टली विशुद्ध से और अजना से चलते हैं, मतलब सिर्फ थॉट से और बोलने के कॉन्फिडेंस से, यही जो चक्र है ना, ये विशुद्ध चक्र और अजना चक्र है, वो इनका ये स्ट्रॉन्ग है, ये खुला हुआ है। अब कुछ अलग अलग आप देखोगे संसार के अंदर, अलग अलग जो चेतना के जो लोग हैं, उनका अलग अलग कहीं ना कहीं देखने का तरीका है दुनिया को, तो सबका जो देखने का तरीका है उसकी वजह से ही तो उनकी जियो पॉलिटिक्स, उनके फॉरेन जो होते हैं डिसीजन वो इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो इन संसार को देखी पैसे के हिसाब से रहे, तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी पैसे के हिसाब से सेट होगी। बहुत से लोग जो आप बातें कर रहे हैं उसको उसका क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये तो अजीबोगरीब बात करते हैं, जिनको माता पिता का सम्मान नहीं करते या उनसे अटैचमेंट नहीं है। इसको तो आप कैसे? अटैचमेंट तो सारे ही गलत है ना, उनसे अटैचमेंट क्या है, मैं तो सारे अटैचमेंट को ही गलत बोलता हूँ। तो माता पिता से अटैचमेंट क्या स्पेशल है क्या, मतलब अब बुद्ध भगवान भी तो गए थे माता पिता को छोड़ के, पर उनके सांसारिक पापा भी बहुत व्यक्ति, गाली देते थे उनको बैठ के घर पे कि हाँ ये ऐसे चला गया वैसे चला गया। सांसारिक व्यक्ति तो रखता है सांसारिक व्यक्ति रखता है मतलब, अटैचमेंट अपने परिवार से। सांसारिक व्यक्ति तो हर चीज से अटैचमेंट रखता है, परिवार क्या है,
आपको अपनी जॉब से अटैचमेंट नहीं है क्या? है ना? हाँ, बस तो फिर वो तो हर चीज से अटैचमेंट रखता है। तो क्या इस प्रकार के किसी भी अटैचमेंट को आप गलत मानते हैं? अटैचमेंट तो अपने आप में ही गलत है ना। अटैचमेंट में तो आप कभी सही डिसीजन ले ही नहीं सकते, क्योंकि आप हमेशा बायस डिसीजन लोगे। यदि आपके साथ में सच आ जाए और अटैचमेंट को बचाने का नौबत आ जाए, तो आप किसको चूज करोगे? सत्य को चूज करोगे कि अटैचमेंट को चूज करोगे? मोस्टली लोग तो अटैचमेंट को चूज करेंगे। तो यदि आप सही में सत्य के साथ खड़े होना चाहते हो, तो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मतलब अपने अलावा या भगवान के अलावा किसी की भी बात सुनो, तभी आप सत्य बोल पाओगे। तो क्या एक माँ का बेटे के लिए भी अटैचमेंट गलत है, या अटैचमेंट और तो भी सारा ही जो गलत है। रिश्ते? मोह तो सब ही गलत है। तो क्या सांसारिक व्यक्ति भी मोह नहीं रख सकता, नहीं जो नहीं रख सकते हैं ना, गृहस्थ वो तो जीवन मना चला किया रहा है मैंने। जी? वो तो रखा ही जाएगा, वो सब लोग नहीं बन पाएंगे ना वो एकदम से वैसे। सबका कर्म है। सबका कर्म जब तक वो फुलीत नहीं होगा, तब तक आप उस चीज को की तरह समझा नहीं समझोगे। तो आप कोई नहीं जियो उसको। मैंने कब मना किया? वो तो आप मेरे से सवाल पूछ रहे थे ना, मैं अपनी जिंदगी का जवाब दे रहा हूँ भाई। नहीं, मैं चाह रहा था कि लोग जो आपको बहुत बड़ा वर्ग जो सुनना चाहता है, आप किस तरीके से आप इस भगवा उसमें आए, और उसके बाद आगे क्या आप सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं। इसलिए ये सवाल था मेरा सभी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी, कि उनको ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या गृहस्थ जीवन में अटैचमेंट सही है, गलत है? नहीं नहीं, वो अटैचमेंट तो हर जगह ही गलत है। बट वो आप ऐसा नहीं है कि कोई जीवन कोई गलत नहीं है, लेकिन समझ रहे हो? आप गृहस्थ भी हो सकते हो, आप अपने काम भी कर सकते हो, जॉब से बिना अटैचमेंट के भी कर सकते हो। आप बोलोगे कि मैं तो सत्य ही बोलूंगा, न्यूज 18 के वालों को बोलो कि मैं तो सत्य ही बोलूंगा, मैं तुम्हारे किसी जो भी तुम बोलोगे, ऐसा नहीं है कि सच को झूठ बना दो तुम्हारे बोलने की वजह से। तो वो कहीं ना डिटैच होना पड़ेगा ना उसके लिए, नहीं तो कल को नौकरी से निकाल देंगे। यदि आप नौकरी से अटैच्ड हो तो आप सत्य नहीं बोल सकते। चर्चा की हम बात कर रहे थे कि आप बहुत चर्चाओं में हैं सभी जगह। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप, हर कोई आपसे बात करना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है, तो अगला कदम आपका क्या होगा? अब यहाँ पर किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? आगे सोचते हैं कि अब आपको कहाँ जाना है, किस रास्ते जाना है? नहीं नहीं, ये धर्म की स्थापना कर रही है ना वो तो, कब से बोल रहा हूँ मैं। पूरे विश्व में एक ही धर्म होगा, सनातन धर्म। और उसकी स्थापना मतलब ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती कुछ परंपरा या सब है। पूरा साइंटिफिक तरीके से उसको समझ के कि ये कैसे आया, ये क्यों है, उसके तरीके से होगा वो। कुंभ में आने से पहले कोई आपको जानता नहीं था, अब आपको हर कोई जानता है, आपको सुनना मिलना चाहता है। तो आपको अपने अंदर क्या कोई चेंज समझ में आता है कि हाँ, तब और अब की लाइफ में मेरे अंदर तो कोई चीज़ नहीं है ना। कोई चेंज नहीं? कुछ फील ऐसा नहीं होता कि अब सब बात कर रहे हैं आपसे, पहले आप शायद अकेले अपना जीवन जी रहे थे? नहीं नहीं, वो तो मैं, ये सारी चीज़ें तो मैं पहले भी करता था जो अभी कर रहा हूँ। वो ठीक है, सब बात कर रहे हैं तो लोकप्रियता एक होती है ना, कि बड़े आप लोकप्रिय हो गए अब। नहीं यार, वो आप समझिए, बहुत सारे लोग तो सिर्फ जो जो फेम है, वो मोस्टली लोग, काफी सारे लोग तो वैसे ही पीछे आ जाते हैं फेम के पीछे। फेम आपको प्रभावित नहीं कर रही? लोकप्रियता तो आप वही काशी के घाटों पे भी लोकप्रियता है। वहाँ पे भी लोग बुलाते रहते थे, हाँ इस साइड आओ, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे इसे करो, आज आपको चाय पिलाते हैं, आज आपको ये कराते हैं, ये सब। वहाँ पे भी लोग मिलने आते थे, वहाँ पे भी लोग ज्ञान के लिए बातें करने आते थे। वहाँ पे मैं BHU के PhD स्टूडेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करता था। बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस किया ना, ये पहली बार थोड़ी कर रहा हूँ मैं, वही तो आपको समझा रहा हूँ। ये तो मैं कर ही रहा था अपने फ्लो में, अपने हिसाब से जितना मेरे से हो रहा था मैं कर रहा था। अब वो ठीक है, वो इसकी प्रसिद्धि या लोकप्रियता की वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा करने का जो पैरामीटर है वो बढ़ गया है, कि अब मैं बड़े स्केल पे कर सकता हूँ उसको। बस वो स्केल ही तो बड़ा है। तो बड़े स्केल पे आप सनातन धर्म के लिए अब काम करेंगे? हाँ हाँ, वही तो करना है, और क्या करना है, और कुछ नहीं करना। पीछे क्या कभी कुछ जो सोचते हैं कि तमाम चीज़ों को जो आप छोड़ आए, अब आप सेटिस्फाई है, जो आप पाना चाह रहे थे पा लिए, जो शांति आप जिसकी तलाश में थे वो मिल गई? शांति तो मेरे को पहले ही मिल गई थी। मेरे को तो बेसिकली वो होता है ना, शांति मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं तुम्हारा जो प्रारब्ध होता है, काइंड ऑफ पेंडिंग सिलेबस जो है, वो तो पूरा करना ही पड़ता है। तो पेंडिंग सिलेबस जो है वो पूरा करना पड़ेगा। और वो यही है कि एक बार पूरी दुनिया में सत्य की स्थापना हो जाए कि असली सत्य क्या है, ये कैसे जाने। ये सारे जो अपने ग्रंथ है, जिसको जो लोग आते हैं तो समझते हैं कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये तो नकली है, महाभारत में ऐसी तीर कैसे चला दिया उसने, ये सब कैसे हो गया, उसको पूरा डिकोड करके, पूरे पुराणों की ये कहानी ऐसे क्यों है, वैसे क्यों, उसको पूरा डिकोड करके, पुराने जो अपने जो बहुत सारी माइथोलॉजी की
माइथोलॉजी तो उसको ऐसे ही बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी बोलो। जी। क्या अलग अलग देशों के अंदर भी जो है, इजिप्ट के अंदर जो हीरोग्लिफ है, हर्मेटिक प्रिंसिपल्स हैं, ये सब है, बहुत सारी चीजें है ना, उन सबको डिकोड करके, इन सारी चीजों को कनेक्ट करके कि देखो ये एक ही स्पिरिचुअलिटी है, एक ही आध्यात्मिकता है, एक ईश्वर है, एक ही सत्य है। बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी अपने करियर में, अब भी क्या पढ़ते हैं कुछ? अब डिकोड करने की बात कर रहे हैं तो इसके लिए भी क्या कुछ पढ़ते हैं या फिर सिर्फ अध्यात्म का सहारा है? कैसे ये सारी चीज़ें डिकोड करेंगे? मैं बहुत बार तो मेरे को भगवान सीधा सीधा ही बता देते हैं ना कि तुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुझे सब पता है, अच्छा। तू बस जाना, देखना, तो अपने आप ही नॉलेज बाहर तो आ जाएगी। भगवान से मतलब आपकी बातचीत होती है? वो तो कनेक्ट ही रहते हैं ना पूरे टाइम, वही तो करा रहे हैं कनेक्ट रहते हैं? पूरे टाइम। कैसे वो कनेक्शन होता है? क्या कोई खास समय होता है या हमेशा रहते हैं? नहीं नहीं, आप यदि शून्य के अंदर चले जाओ तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। और वो कैसे जाए आम आदमी, कैसे उस डिटैचमेंट जहाँ बोल रहे थे। डिटैचमेंट के जरिए? डिटैचमेंट जरूरी है उसके लिए भाई। तो आपने ईश्वर से बात की है मतलब उसको ईश्वर या बोल अनुभव लो, किया या है? अपने अंदर का भगवान बोल लो, या अपने अंदर की जो क्या होते हैं अंतर आवाज, कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस जिसको बोलते हैं अंदर, हम्म। वो बोल लो, कुछ भी बोल लो उसको। तो मतलब ये मैं एक्चुअली ये सवाल इसलिए था कि डिकोड करने की आपने जो बात कही कि जो हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उनको डिकोड करेंगे, आप नई जनरेशन तक पहुंचाएंगे डिकोड करके, तो उस डिकोड करने के लिए भी कुछ स्टडी की ज़रूरत होगी या आप ईश्वर से ही बातचीत नहीं, करके और आप मेन डिकोड कई बार करेंगे? तो बस मैं टॉपिक टॉपिक देखता हूँ ऊपर से, जैसे कि अच्छा ये एआई क्या, अच्छा इस चीज को एआई बोलते हैं, एक दो डायग्राम मैंने देख लिए, तो डायग्राम देखिए मेरे को समझ में आता है अच्छा ये है क्या, तो बस उतना ही चाहिए होता है, क्योंकि वो ताकि वो वर्ड मिल जाए मेरे को कि हाँ ये लोग इस चीज को इस वर्ड से बोल रहे हैं, हम्म। क्योंकि वो फिर मैं जब बताऊंगा तो मुझे यूज करने पड़ेंगे ना वर्ड, क्योंकि लोग तो उसको उसी वर्ड से ही समझ रहे हैं, तो मेन मोटा मोटा वो सब चाहिए होता है मेरे को। बाकी तो कोई भी ज्ञान जो है वो आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, सारा का सारा ज्ञान अंदर है। कंप्यूटर को समझने की जरूरत ही नहीं है, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा कंप्यूटर, उसको समझ लिया तो उस कंप्यूटर को समझना तो बहुत ईजी है, क्योंकि वो कंप्यूटर बनाया किसने, इस कंप्यूटर ने बनाया, इंसान के इस कंप्यूटर ने ही तो सोच के उस कंप्यूटर को बनाया है। तो यहाँ पे जो सोच है उसको यदि तुमने समझ लिया, तो बाहर वाली चीज को समझना तो बाई प्रोडक्ट है उसका। बहुत से लोग पढ़ाई, आप आपने बड़ी पढ़ाई की, बहुत से लोग आजकल पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, उसका भी पूरा लाइक डेप्थ के अंदर एक वही है ना, जैसे मैंने 8-10 सेगमेंट बनाए हुए हैं, जैसे ये जियो पॉलिटिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, तो उसके अंदर पूरा वो उसके हिसाब से पूरा वर्ल्ड लेवल पे, फिर एक साइकोलॉजी, पेरेंटिंग, ट्रॉमा, हीलिंग, अब इसके ऊपर कि ये सब चीज़ें होती है, तो उसके ऊपर बैठ के पूरा उसको साइंटिफिकली देख के, और यदि कोई लाइक प्रॉपर, लाइक मैं तो सोच रहा हूँ ना कि कोई वर्ल्ड रिनाउंड जो बंदा ना, जो नोबेल प्राइज हो, उसको साथ में बिठाएंगे कि हाँ भाई देखो अब आप बताओ, आपके हिसाब से ये ज्ञान है, आध्यात्मिकता के हिसाब से ये ज्ञान है, अब इसमें कहाँ पे अंतर है। तो इसके लिए क्या कोई जगह सोच के रखी है, कोई समय सोच के रखा है कि जो आप बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें करनी है आपको? हो रही है धीरे 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 धीरे, डिटेल आउट हो रही है चीज़ें, जगह भी अपने आप ही बन जाएगी। मुंबई से छत्तीसगढ़ आप पहुंचे यहाँ पर, ये भी आपने सोचा नहीं होगा बहुत नहीं से। वही तो बोल रहा हूँ, ऐसे ही होता है ना मेरी लाइफ में तो। तो आगे का मार्गदर्शन क्या है? ईश्वर आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, कहाँ जाएंगे? हाँ मतलब जैसे मैं तो पूरे उसको ईश्वर ही समझता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं जिस भी फॉर्म में सिग्नल मिल रहे हैं कि हाँ अच्छा अब भगवान यहाँ पे भेजना चाहते हैं, चलो ठीक है वहाँ पे चलते हैं। तो मेन मकसद वही है, लेकिन बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अ, आपके अगेंस्ट भी हो जाते हैं, आपकी क्रिटिसाइज भी करते हैं, ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, मेरे को क्रिटिसाइज करके क्या मिलेगा यार तुमको, मैं तो लोगों को बता बता के थक गया ना कि यदि मेरे पास सही में भगवान है, तो मेरे को क्रिटिसाइज करके तो तुम अपना ही ताबूत बना रहे हो ना। पागल हो गया तुम। या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, फिर वो अपने आप ही खुल जाएगा उसका कि यार ये तो ऐसे ही पाखंडी था, नोटंकी, इसका कुछ नहीं। बट यदि ये मान के चलो कि यदि सही में मैं भगवान से बात करता हूँ, फिर फिर वो नेगेटिव बोलने वाले कौन है, वो तो असुर ही होंगे, वो तो भगवान के जो एंटी जो होते हैं एंटिटी वही होगी। तो ये आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये साफ होगा या अभी से साफ है? जैसे आपने कहा कि अगर मैं पाखंडी हूँ तो खुल जाएगा, और या ईश्वर से बात करता हूँ तो फिर जो नेगेटिव बोल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो यही ये तो धीरे धीरे हो ही रहा है ना साफ। कुंभ में भी जैसे
वो सब हुआ, एकदम से हुआ। अब वो मैंने तो कुछ किया नहीं था, बट लोगों ने बोला कि ये सब आई बाबा के पीछे पड़े। अरे भाई मैं क्या करूँ उस पे? क्या मैं ज्ञान भी ना दूं? अब मैं आलोक जी को क्या समझाया? तो आनंद मेरे को सही से तो समझाया था। क्या वो स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है? क्या वो तुम लोग नहीं समझाते? मैंने समझा दिया तो क्या हो गया? अब वो गलत हो गया क्या वो ज्ञान मैंने ये समझाने से? तो उन लोगों को तो अलग चक्कर है ना वो, जो वहाँ पे, बट वहां से खुला ना कि एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ज्ञान की वजह से नहीं है, वो धर्म के साथ नहीं है, वो सिर्फ अपने साथ हैं। तो अपने आप ही मास्क खुल रहे हैं ना। और अभी तो आज भी जैसे बहुत डिटेल में मैंने बनाया है ना, लिस्ट बना रहा हूँ ना अभी मैं, किसकी लिस्ट? कि जो मेरे साथ है और जो मेरे अगेंस्ट है। अच्छा, तो जो अगेंस्ट है उस लिस्ट वालों के साथ क्या है फिर, कुछ उनके बारे में भी नहीं सोचा नहीं, है? उनको तो टाइमलाइन से ही निकाल देंगे ना फिर, उनके जो जिस जिस योनि के अंदर जो फिट बैठते हैं ना वो, उनको उसी योनि में भेज देंगे कि उस योनि में भेज देंगे? हाँ मतलब तुम इंसान तो बने ही नहीं हो मतलब। तो उनको कैसे भेजेंगे उस योनि में? अरे वो महादेव है ना, वो सब कर रहे हैं, देखते हैं। अब ये सब क्या हो रहा है? ग्रीस के अंदर भूकंप आ रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर हो रही है, ये सब क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। तो आप जो डिकोड करेंगे उससे आपको क्या लगता है कि किस तरीके का फायदा होगा समाज को, इंसानियत को, मनुष्य को? हर तरीके का फायदा होगा ना। एक तो ये बहस खत्म हो जाएगी कि हम जो स्कूल के अंदर जो ज्ञान पढ़ते हैं और गुरुकुल के अंदर पढ़ते हैं वो अलग अलग है, अच्छा। ये खत्म हो जाएगा। दूसरा ये खत्म हो जाएगा कि आध्यात्मिकता तो सिर्फ भगवान का नाम तो ऐसे लेना होता है, वो तो पार्ट टाइम जॉब है, मेन जॉब अलग है, वो खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो ऐसे बन गई ना आध्यात्मिकता के अंदर, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी ना, जब तुम प्रैक्टिकलिटी के अंदर उसको करोगे, धारण करोगे, जब तुम देखोगे कि ये तो आपने हर कहा जगह है। स्कूल और गुरुकुल का ज्ञान अलग है, आपने जो स्टडी की नहीं मैं बोला उस वो स्टडी एक को हो कैसे जाएगा। कैसे मानते हैं? वो क्या कुछ काम की हैं, बेकार हैं, कैसे मानते हैं उनको? उनके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं नहीं, समझने की तो हर चीज समझी जा सकती है ना। जैसे मैंने ग्राफिक डिजाइन विजुअल कम्युनिकेशन समझा, तो उससे मैं कितने ज्यादा ऐसे ज्योमेट्रिक फिगर्स और ये सब, फिर जैसे मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ा तो उसकी वजह से वो वाला ज्ञान, अब मैं हर चीज को एसोसिएट कर सकता हूँ ना, तो हर ठीक चीज बात है। कहीं ना कहीं काम आती है। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत से ज्ञान की बातें आपने बताई। उम्मीद है फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ थे IITN बाबा अभय जी, और बहुत सी चीज़ें आगे करने का उनके दिमाग में विचार है, डिकोड करने का विचार है। किस तरीके से इन चीज़ों को डिकोड करेंगे, उनका कहना है ईश्वर से उनकी बातचीत होती है और मार्गदर्शन ईश्वर उनको समय समय पर देता रहता है। खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार। अरे महादेव।